नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री टैली प्राइम में किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो प्रीपेड आपको एक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, प्रीपेड। प्रीपेड यानी कि पहले से ही पे कर देना। यानी कि कोई सा भी अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने क्या करा, साल भर का पहले से ही पे कर दिया। रेंट आपने साल भर का पहले से ही पे कर दिया, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने जो एक्सपेंसेस जो खर्चे आपने पहले से ही पे कर दिए हैं, उनको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये सुनने में तो इसका मीनिंग बहुत आसान है, बट जब अपन इसको अकाउंटिंग में करते हैं, यानी कि जब इसके अपन टैली में एंट्री करते हैं, तो इसकी कुछ चीजें अपने को समझना जरूरी होता है। यानी कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एडवांस रेंट एक्सपेंसेस के नाम से। देखिए, होता क्या है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है वो एक प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। यानी कि क्या होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो साल भर में, उसके बाद क्या होता है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उस दिन आप आपके सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट के पास आप आपकी बैलेंस शीट को चेक करवाने जाते हो। तो वो क्या करता है कि उस दिन आपकी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करवाता है। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है, ये भी एक प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो कि जनरली आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड वाले दिन, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उस दिन ये एंट्री को पास किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज में। जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा हुआ है, एडवांस रेंट एक्सपेंसेस। अब यहां पे एग्जांपल क्या है कि पेड 1 ईयर एडवांस रेंट ऑन 1 जून 2025। यानी कि 1 जून 2025 को, यानी कि 1/6/2025 को अपन ने 1 साल का एडवांस रेंट पे कर दिया। कितने रुपए का? 1,20,000 रुपए। यानी कि अगर देखा जाए तो अपन ने यहाँ पे 12 मंथ का रेंट पे किया है। तो यहाँ पे एक मंथ का रेंट मैंने लिया है 10,000 रुपए का। इसलिए अपन ने क्या करा कि 1,20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया पूरा 1 साल के लिए। बट अब यहाँ पे हुआ क्या? आपके माइंड में तो एक चीज आई होगी कि सर ठीक है, आपने 1 जून को पे करा, तो आप डायरेक्टली टैली में एंट्री कर दो 1 जून की कि अपन ने 1,20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। बट यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात नहीं खत्म हुई। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपके दो फाइनेंशियल ईयर बीच में आ गए। यानी कि आप समझो, जैसे कि यहां पे मैंने ले रखा हुआ है, अब यहां पे एक फाइनेंशियल ईयर जो कि अपना चल रहा है 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 तक का। फिर उसके बाद सेकेंड फाइनेंशियल ईयर अपना आ रहा है 1/4/2026 से 31 मार्च 2027 तक का। अब ये जो आपने रेंट पे किया है 1 जून को 2025 में, यह आपने पूरा 12 मंथ का रेंट पे किया। यानी कि 1/6/2025 से लेकर यह आपने रेंट पे करा है 1/6/2026 तक। अब ये जो साल भर का जो आपका रेंट था, उसमें आपके दो फाइनेंशियल ईयर आ गए। अब वो दो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहां कि यहां पे क्या हुआ कि दो फाइनेंशियल ईयर आ गए आपके। एक तो 1/4/2025 से 31/3/2026 तक का। फिर उसके बाद 1/4/2026 से 31/3/2027 तक का। तो अब हुआ क्या कि ये जो अपन ने 12 मंथ का रेंट पे करा है, उसमें से अपने 9 मंथ तो आपके ये वाले फाइनेंशियल ईयर में आए, और बाकी के जो आपके 3 मंथ हैं वो आपके दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आए। यानी कि अगर अपन देखें तो अपन ने जून को पे करा, तो जून से लेकर जुलाई तक का एक मंथ हो गया। फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो 9 मंथ थे अपने, वो अपने ये वाले फाइनेंशियल ईयर में आ गए। और बाकी के जो 3 मंथ का अपना रेंट था, वो अपने दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो फिर इसी की अपन करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एक और बार वापस करते हैं कि यहां पे क्या हुआ कि अपन ने 12 मंथ का रेंट पे करा है।
उसमें से क्या हुआ कि वहां पे अपने जो 9 मंथ का रेंट था वो अपना एक फाइनेंशियल ईयर में आया है, और जो 3 मंथ का रेंट था बाकी का वो अपना दूसरे ईयर में आया है, यानी कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आया है। क्योंकि यहां पे अपनी जो मार्च में अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो फिर इसका होगा क्या? अब इसका क्या होगा, अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले एंट्री पास करेंगे। अभी ये जो एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूं या मैं आपको टैली में भी करके बताऊंगा, अभी पहले अपन इसको थ्योरी समझ रहे हैं। अपन क्या करेंगे कि 1 जून 2025 को जिस दिन अपन ने रेंट पे करा, उस दिन अपन एक सिंपल एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, भले आपने कैश से कराओ या बैंक से कराओ, ये अपन एक सिंपल एंट्री पास करेंगे 1,20,000 रुपए की। भले ही आपने कैश से क्या हो या बैंक से क्या हो, यहाँ पे अपन पेमेंट के वाउचर में एंट्री कर देंगे। अब ये बात अपनी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट जब अपना ये वाला फाइनेंशियल ईयर, जो अपना 31 वाला फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2026 वाला, जिस दिन ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, जिस दिन अपनी बैलेंस शीट क्लोज होगी, इसी दिन बैलेंस शीट क्लोज होगी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में। तो उस दिन अपन क्या करेंगे कि अपना जो ये 9 मंथ का जो रेंट है, तो ये तो यहाँ पे कवर हो गया, पर बाकी जो अब आने वाला अपना 3 मंथ का जो रेंट रहेगा, इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। अब वो कैसे करेंगे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नीचे मैंने एक एंट्री पास कर रखी है, 31 मार्च 2026, जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उस दिन अपन एक एंट्री पास करेंगे जो कि अपन जर्नल वाउचर में करेंगे। अब जर्नल वाउचर में क्यों करेंगे, क्योंकि जो कि अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो आपकी जर्नल वाउचर में की जाती है। अब यहाँ पे अपन एक एंट्री पास करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट, और उसके अपन कर देंगे 30,000 रुपए से। अब 30,000 रुपए मैंने यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि आप देखो अपना क्या हुआ, यहाँ पे अपना 1 मंथ का रेंट था 10,000 रुपए, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में तो अपने पूरे 9 मंथ आ गए, तो ये जो 9 मंथ का रेंट है वो तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हो गया। अब इस दिन जिस दिन अपनी बैलेंस शीट एंडिंग होगी, अब उस दिन अपन क्या करेंगे कि जिस दिन जो भी अपना 3 मंथ का रेंट रहेगा, उसको अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस में बताएंगे कि मेरा जो 3 मंथ का रेंट है वो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो मेरे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिए हैं। तो अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस की उसमें एंट्री करेंगे, और 1 मंथ का जो रेंट था वो अपना था 10,000 रुपए, तो बाकी जो अपने 3 मंथ का रेंट होगा, सीधी सी बात है 30,000 होगा, क्योंकि 1 मंथ का रेंट है 10,000 रुपए। तो इसलिए अपन ने क्या करा कि 30,000 रुपए का पेमेंट अपन ने उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर अपनी ये तो फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट जो है वो अपनी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद अपनी आएगी नई बैलेंस शीट बनना अपनी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2026 से। तो उस दिन अपन एक एंट्री पास करेंगे वापस से जनरल वाउचर में। उस दिन अपन क्या करेंगे कि अपन रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या करा कि यहाँ पे अपन ने पेमेंट वाउचर में अपन ने रेंट पे कर दिया 1,20,000 रुपए का। फिर उसके बाद अपन ने इस 1,20,000 में से 60 अपने जो बाकी के 90,000 रुपए थे वो तो अपने रेंट में चले गए, बाकी के 30,000 रुपए को अपन ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था प्रीपेड एक्सपेंसेस में, यानी कि जो बाकी के अपने 30,000 रुपए थे अपन ने उसको कर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस में। अब उसके बाद जब अपनी नई बैलेंस शीट आएगी तो उसमें क्या करेंगे, जो अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस था 30,000 रुपए का, उससे पैसा निकाल के अपन 30,000 रुपए अपने आने वाले रेंट में डाल देंगे। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पे रेंट पे करोगे, उसके बाद फिर जो आपका दूसरे फाइनेंशियल ईयर का जो रेंट बाकी रहेगा उसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करोगे। फिर उसके बाद जब आपकी दूसरी नए साल की बैलेंस शीट आएगी, जिस साल का आपने रेंट जो है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, उस साल में आप फिर वही प्रीपेड एक्सपेंसेस को वापस से रेंट में कन्वर्ट कर दोगे। अब इसको अपन प्रैक्टिकल समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे टैली में। अब टैली में आने के बाद यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अभी जो करंटली इसकी डेट है वो है 1 अप्रैल 2025, बट अपन ने रेंट पे करा है 1/6/2025 को, यानी कि 1 जून को अपन ने यहाँ पे रेंट पे करा है। आप देख सकते हैं 1/6/2025 को। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे F2 से, यहाँ पे अपन F2 से डेट चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/6/2025, ठीक है, यानी कि लग गई, आप देख सकते हैं 1 जून 2025 हो चुकी है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वाउचर में, और यहाँ पे मैं F5 पेमेंट की लगाता हूँ। डेबिट में आएगा अपना रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट अकाउंट एक प्रकार का अपना एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे रेंट अकाउंट का लेजर, ठीक है।
जो कि आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। क्लियर। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे 1,20,000 रुपए, क्योंकि 1,20,000 का अपन ने जो है रेंट पे करा है। क्लियर। और क्रेडिट में आ जाएगा कैश या फिर बैंक, जिससे भी आप पे कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कैश से रेंट पे कर दिया 1,20,000 रुपए का। कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन बैक जाएंगे। यहाँ पे अगर अपन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अपने को रेंट अकाउंट बता रहा है 1,20,000 रुपए का अपना रेंट जो है वो अपन ने पे कर दिया। क्लियर। यहां तक का आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये तो अपन ने सिंपल एंट्री पास कर दी। अब अपन आएंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पे। अब क्या हुआ कि ये जो अपने बाकी का 9 मंथ का जो रेंट था, जैसे कि आप देखेंगे ये जो 9 मंथ का रेंट है ये तो अपना पूरा चलता रहा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये पूरा अपना चलता रहा मार्च तक का। अब मार्च वाले दिन आपके सीए ने बोला कि आप एक काम करो सर, जो आपका बाकी का जो मंथ का रेंट बच रहा है उसको अब आप कर दो कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस में। तो ठीक है, अब उसके अपने को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अपन आ जाएंगे अपने जर्नल वाउचर में। तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले तो टैली में। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, वाउचर में जाना और यहाँ पे F7 जर्नल की लगाना है। अब यहाँ पे अपने को डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को ये जो एंट्री करनी है वो अपने को ईयर एंडिंग में करनी है, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे अपन डेट चेंज करेंगे F2 से, और यहाँ पे अपन करेंगे 31/3/2026, जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। और यहाँ पे डेबिट में अपन लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि आपका ये जाएगा करंट असेट्स में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ये अपनी करंट असेट्स में जाता है, यानी कि चल संपत्ति में जाता है। अब ये जो मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस ले रखे हैं, जो मैंने नाम जिस नाम से बनाया है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप नाम से बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक रेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी आपको बनाना है, बट मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से बनाया। इसको कंट्रोल एक्स से एक्सेप्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कितने रुपए के अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस है, 30,000 रुपए के, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 30,000 रुपए। अब क्रेडिट में अपन क्या करेंगे, क्रेडिट में अपन लेंगे रेंट अकाउंट, क्योंकि अपन ने क्या करा कि जो रेंट अकाउंट में से 1,20,000 रुपए का जो अपना रेंट था अपना, उसमें से अपन ने 30,000 रुपए निकाल के उसको अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस में डाल दिए। आप देख सकते हैं करंट बैलेंस यहाँ पे 30,000 आ रहा है। उसके बाद फिर रेंट जो अपना बता रहा है 90,000 रुपए, यानी कि जो अपना 1,20,000 रुपए का जो टोटल रेंट था उसमें से 30,000 रुपए निकाल के, जो कि अपने आने वाले कल के हैं, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के, वो 30,000 रुपए निकाल के अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस में डाल दिए। और अपन ने इस साल का रेंट बताया है 90,000 रुपए। अपनी बैलेंस शीट में इस साल का रेंट बताएगा 90,000 रुपए, और अपने बाकी के रेंट जो बताएगा वो रहेगा अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां से अपन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब बैक जाएंगे। अब यहाँ पे बन जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पे अपने को जो अपनी करंट असेट्स हैं, जैसे अपन इसके अंदर एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपके पास जो कैश इन हैंड है वो है 3,80,000 रुपए। आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो आपने पहले से पे कर रखे हैं वो है आपके यहाँ पे 30,000 रुपए का जो है वो आपका यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। और जो आपका रेंट है, ठीक है, वो अपने को दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देखोगे तो अपने इस साल के जो एक्सपेंसेस रहेंगे रेंट अकाउंट के, वो बताएंगे सिर्फ 90,000 रुपए, कि इस साल का सिर्फ अपना जो रेंट का एक्सपेंसेस था वो था 90,000 रुपए, और बाकी के 30,000 रुपए जो थे वो हमारे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि आने वाले कल के। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आते हैं अपन अपने एग्जाम्पल पे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब अपना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया 1/4/2026 को। फिर अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि जो 30,000 रुपए अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस में डाले थे, अब वो 30,000 रुपए को अपन को क्या करना है, अपने को डालना है वापस से उसको रेंट में। अपन आ जाएंगे टैली में। अब उसके बाद यहाँ पे अपन पीरियड चेंज करेंगे अल्ट F2 से, और यहाँ पे अब मैं पीरियड डालूंगा 1/4/2026 से 31 मार्च 2027 का, जो कि अपना यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर हो गया। आप देख सकते हैं अब अपने कर दिया मैंने 1 अप्रैल 2026। अब यहाँ पे जो अपनी डेट रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2026 की, 1 अप्रैल 2025 की अपनी यहाँ पे डेट रहेगी। अब इस दिन अपन वापस वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अपन सेम जर्नल की लगाएंगे। और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट में लेंगे रेंट अकाउंट।
क्योंकि अब अपने को रेंट अकाउंट में डालना है पैसा। कितने रुपए डालना है? 30,000 रुपए अपने को रेंट अकाउंट में डालना है। कहाँ से डालना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस से डालना है। तो यहाँ पे अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लेंगे, क्योंकि अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी 30,000 रुपए थे, जो कि अपनी करंट असेट्स थी उस साल की। अब अपन इस साल में वो जो अपनी करंट असेट्स है उसको निकाल के और इस वाले साल के रेंट एक्सपेंसेस में अपन उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से एंट्री पास करना है। आप देखोगे अब यहाँ पे आ गया रेंट अकाउंट 30,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस अब अपने यहाँ पे 0 हो चुके हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब अपन बैक जाएंगे यहाँ पे, अगर अपन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं तो आप देखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे आ गए रेंट में 30,000। अब आप बोलोगे सर पहले तो अपने को 90,000 और 1,20,000 बता रहा था, तो वो उस साल का था, ये इस वाले साल का है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप देखोगे जो अपने पास जो करंट असेट्स थे वो यहाँ से अपने जो करंट असेट्स थे प्रीपेड एक्सपेंसेस वो अपने यहाँ से अब हट चुके हैं। तो अपन इस तरीके से टैली प्राइम में प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।